हेलो क्लास, वेलकम टू द स्टडी ऑफिशियल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त क्लास 10th का पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन। इसमें देखिए मैंने बहुत सारे आपको यहाँ पे बता रखे हैं अल्फा बीटा के फॉर्म्स। इन फॉर्म्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, लेकिन ये वाले क्वेश्चन आपके किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे लगता है थोड़ा थोड़ा लॉजिक। जब आप लॉजिक जान जाएंगे, यानी कि इसके लिए आपको आनी चाहिए बच्चों आइडेंटिटीज। कौन सी आइडेंटिटीज? a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब। यानी ये वाली जब प्रॉपर्टीज यानी आइडेंटिटीज आपके दिमाग में सेट होंगी तभी आप इनको कर पाएंगे, नहीं तो बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर अभी तक आपने याद नहीं किया तो उन्हें याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने वाली है जरूरत। इसके पहले वाला जो मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया ना, उसको स्क्रीन पे देखिए। जो दिख रहा है ना क्वेश्चन स्क्रीन पे, आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, तो ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। उस क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि देखने में तो सेम लगेगा, लेकिन उस क्वेश्चन में यहाँ पर जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन था ना, उसका फैक्टराइजेशन हो जा रहा था, अल्फा बीटा मिल जा रहे थे, हम पुट कर रहे थे। लेकिन इसमें आपको अल्फा बीटा मिल ही नहीं पाएंगे, तो इसको कैसे करेंगे चलिए वही आपको समझाते हैं, ठीक है। अंत तक आप देखेंगे ना इस वीडियो को, गारंटी मेरी है कि मैं आपको अच्छे से बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा बच्चों, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास जो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इससे हम लोग कंपेयर कर लेंगे इसके जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है बेटा? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे इससे। अगर तो हमें abc की वैल्यू क्या होंगी, सब बच्चों को आता है निकालना इतना, ठीक है। abc कंपेयर कर लेंगे तो देखिए a कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम यहाँ लिख लेते चलिए a कितना आ रहा है बच्चों, 4। b को कंपेयर करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, b आ जाएगा -5, साइड में लिख लेते हैं यहाँ पे बस। और c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा -1, ठीक है। ये हमने यहाँ पे साइड में लिख लिया है, ठीक दिख रहा है ना आप लोगों को? बढ़िया। बस इसका काम ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही काम है, इसलिए इसको साइड में लिख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे पार्ट करने हैं तो थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी ना, तो जगह बचा के रखी है हमने। चलो ABC हमने निकाल लिया, इतना समझ में आया ना। उसके बाद हम निकालते हैं सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब वो कैसे निकालते हैं चलिए आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं। तो हम पहले लिख लेंगे सम ऑफ, चल जाओ भाई, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस को बेटा दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा से। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। सबको याद होगा, मुझे पता है सबको याद है। तो आप क्या करेंगे, माइनस की जगह माइनस लगाइए और b की जगह वो कंपेयर वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए ब्रैकेट लगा के, -5। a की जगह पर वो रही 4, a की वैल्यू रख दीजिए। इसे सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/4। यानी आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मिल गई है, 5/4। अब इस तरीके से आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो लिखेंगे आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को दिखाते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा से। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की वैल्यू क्या है, वो रही -1, यहाँ पुट करिए -1। a की वैल्यू क्या है, वो 4 है, तो 4 पुट कीजिए। यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये। यानी इसे हम सिंपल तरीके से चलिए यहाँ लिख लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा रहा आपको कितना, 5/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपका हो गया -1/4, ठीक है। इसे हम एक डब्बे में बंद कर लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए जिसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है उसको हम लोगों ने सॉल्व करके साइड में रख लिया। ये तो आपको देखते ही तुरंत काम आ जाएगा। अब आती है अपनी बारी क्वेश्चन के पार्ट की, कि पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताइए। अगर हमको अल्फा अलग से और बीटा अलग से पता चल जाता तो हम यहाँ पे पुट कर देते। अब आपके पास दो रास्ते हैं, यहाँ से आप आइडेंटिटीज का सहारा लीजिए, अदरवाइज इन दोनों को सॉल्व करके अल्फा बीटा की अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए और सब जगह पुट करते जाइए। दो रास्ते हैं, तो हम आपको आइडेंटिटी बेस्ड बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए आइडेंटिटी बेस्ड बताएंगे ना, तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को करते हैं, पहले पार्ट को। तो पहले पार्ट के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई पहले पार्ट को। अच्छा चलिए एक एक करते जाते हैं, यहीं पर लिखते हैं पहला पार्ट, ठीक है। पहला पार्ट है अपना, पहला पार्ट क्या है बच्चों, पहले पार्ट है अपना अल्फा माइनस बीटा, यानी अल्फा माइनस बीटा। यहीं पर हम सॉल्व करेंगे सामने। अल्फा माइनस बीटा को हमको निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अल्फा माइनस बीटा निकालना ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर लगा दीजिए। जो निकालना है ना आपको उसका फॉर्मूला लगा दीजिए, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये होता है। लेकिन आप लगाइए पहले प्लस, क्यों, जो आपके पास
गिवन था प्लस वाला, पहले आप प्लस वाला ये लगा लीजिए और यहाँ पर भी आपका प्लस ही रहेगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पहले लगा दिया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा है ना, तो यहाँ पुट कर दीजिए, अल्फा इंटू बीटा है तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो चलिए करते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना है? 5/4 ना, तो हम पुट करते हैं यहाँ पे 5/4, इसका कर दीजिए स्क्वायर। आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? -1/4, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -1/4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 25/16, इसका स्क्वायर करेंगे ना, तो 5 का कितना? 25, 4 का 16। अब इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेजना है, तो देखिए 2 तो ऊपर चल जाएगा, 2 1 2, 2/4, यार इसको काट दीजिए, 2 1 2, 2 2 4, कितना? माइनस का 1/2 है, इधर आके हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है, और आगे क्या बचा? सिर्फ ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये माइनस साइन था ना, प्लस माइनस माइनस हो गया, जब इस पूरे टर्म को उधर लाएं तो ये प्लस हो गया। क्लियर? अब इसका एलसीएम ले डालिए, इसका एलसीएम क्या लेंगे? इसका एलसीएम हो जाएगा बेटा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा तो यहाँ रहेगा 25 ऊपर, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 8 16, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। आगे क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा? इसको इसमें ऐड करिए तो क्या आएगा? 8 5 13, और ये 33, यानी 33/16। ये किसकी वैल्यू है? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू। इधर के बजाय हम इसको इधर लिख देंगे आगे की तरफ, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, 33/16। ठीक है, ये रहा आपका 16। तो ये आ गई है अपनी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू। कहोगे सर इसकी तो जरूरत तो कहीं पड़ी नहीं रही थी, आपने इसको क्यों निकाला? इसकी जरूरत इसलिए पड़ रही थी क्योंकि जब भी हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, हमेशा ये देखिए बीच में आ रहा है, अगर इसकी वैल्यू भी हम एक बार निकाल लें तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, फिर हम बड़ी आसानी से जो है अल्फा माइनस बीटा निकाल लेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए अभी आधा हो गया समझ लीजिए, बस थोड़ा सा बचा है। अब हम निकालेंगे अल्फा माइनस बीटा, जो कि मैंने आपको बताया था, है ना? अल्फा माइनस बीटा आप लिखिए नाउ अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। अच्छा दिख रहा है नीचे वाला लाइन? अच्छा यहाँ थोड़ी दिक्कत होगी, यहाँ से लिखते हैं, इसे लाइन खींच के यहाँ से लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा, इससे करिए होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला लगेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा बीटा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको आपने निकाला क्यों था? इसलिए निकाला था क्योंकि जब भी ये आएगा अब हमारे पास इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अगर पहले करते तो वैल्यू नहीं थी हमारे पास, तो अब क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 33/16, और माइनस लगा के 2 अल्फा बीटा, तो 2 तो हम ऐसे लिखेंगे, और 2 अल्फा बीटा देखिए यहाँ पर रखा था हमने 2 अल्फा बीटा, तो सॉल्व कर कितना आया था? -1/2। चलिए एक बार फिर कर देते हैं, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कहाँ गया? ये -1/4, तो रखेंगे आप -1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4। अब क्या आएगा देखिए, ये 33 रखिए, अपॉन में 16 ऐसे रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आएगा 1/2। इसका फिर से ले लेंगे हम क्या? एलसीएम, तो आएगा 16, ये है 33, ये हो जाएगा आपका 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 8 1 ये 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 41, और ये हो जाएगा आपका 16। अब हमारे पास ये इधर जो चला आ रहा था ना, ये बार बार रहेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी रहेगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, लेकिन होल स्क्वायर को हम स्क्वायर इधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्लस माइनस, है ना? अब प्लस माइनस आ जाएगा, वैसे प्लस माइनस वैल्यू होती है इसकी। तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास कितना निकला? प्लस माइनस 41 तो अंडर रूट के अंदर रहेगा, लेकिन अपॉन में 16 में क्या होगा? 4 आ जाएगा बाहर। ये आ गई है आपके अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू। समझ रहे हैं आप? अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई है? अंडर रूट 41 अपॉन में 4 बाहर आ गया क्योंकि ये 16 था। ठीक, उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला जो पैटर्न है आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा बच्चों को ट्रिकी लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर जो है आइडेंटिटीज लिखने वाली है, और आपको इस तरीके से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। 2-3 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे ना इस तरह क्वेश्चन, एक बार आपकी हैबिट में आ गया ना, तो फिर आप डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन को ऐसे घुमा देंगे। समझ रहे हैं ना? नोट करिए, अगला पार्ट बताते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? देखिए अब नोट कर लिया ना? आप कहेंगे इरेज क्यों नहीं किया हमने? इरेज इसलिए नहीं किया क्योंकि कुछ बताना है इसमें आपको। देखिए ध्यान से, मैंने कहा था अल्फा माइनस बीटा निकाल रहे हैं, पहला पार्ट तो कवर हो गया भाई, पहला पार्ट को टिक मारते हैं, चलो पहला पार्ट डन। ठीक है, अब इस पार्ट को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, देखिए ध्यान से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको याद आ रहा है ना? कहीं मैंने निकाला है यहाँ पे, कहाँ गया भाई? ये देखो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी सेकेंड का आंसर तो बस यहीं तक है, बस यहाँ से यहीं तक देखो सॉल्व हो गया, यानी सेकेंड वाला पार्ट भी डन है। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, इसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने बच्चा कितनी 33/16। चलिए इसके नीचे लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू जो निकाली हमने कितनी 33/16। इसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने, इसकी निकाली है 41 और अपॉन में 4, ये रूट के अंदर है प्लस माइनस, बढ़िया। इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये। अब जैसे जैसे वैल्यू निकलेंगी आप वैसे वैसे लिख लेंगे। इरेज कर लें इसको फटाफट, चलिए समझ में आ रहा होगा ना, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी देखिए तभी काम बनेगा, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट निकालते हैं, चलिए यहाँ से करते हैं इस बार, उस बार जगह कम पड़ गई थी, अब ये निकालना है। अब हमको निकालना है ये वाला पार्ट, थर्ड पार्ट, यानी इसमें क्या है अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ये निकालना है हम लोगों को, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास इसकी वैल्यू है, हमारे पास इसकी वैल्यू है। अब इन दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, वही प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। ये वाला था ना, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, इसका आप स्क्वायर कर दीजिए, बस आंसर मिल जाएगा। देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, स्क्वायर है ये, मैंने कहा इसका स्क्वायर कर दीजिए। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी समझ में आई आपको। मैंने क्या किया, मैंने कहा इसको एक बार और स्क्वायर कर दीजिए, अगेन स्क्वायर कर दिया इसको। जब स्क्वायर किया तो उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, दिख रहा है, बढ़िया। एक लाइन तो और लिख लेंगे ना इसके आगे हम। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वाली, तो आप लिखेंगे 33/16 और इसका कर दीजिए स्क्वायर। आगे रखिए, ये तो ऐसे रहने दीजिएगा ना, यही तो निकालना है आपको, और प्लस 2 लिखिए। और अल्फा बीटा को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए अल्फा बीटा इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं ना। और अल्फा बीटा होल स्क्वायर जब कर सकते हैं तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/4, बस कितना सारा है ही नहीं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चा कितना आएगा, 33 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 33 का स्क्वायर करेंगे तो आपको स्क्वायर आना चाहिए वैसे। 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 का 8, फिर 3 3 जा 9, 9 1 10, ये हो गया। और नीचे वाले करेंगे 16 का तो कितना होता है 256, इसका तो फिक्स है, याद है मतलब। आगे देखिए अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये, और आगे जो है इसको सॉल्व कर रहे हैं, आगे वाले को भी ये 4 है, सही से लिख रहे हैं इसको। इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, तो आप देखिए प्लस लगा करके 2 × 1/, इस 4 का करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। इतना देखा आपने, इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब बस इनको सॉल्व करके इधर माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, देखिए 1089/256, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 2 8 जा 16, यानी 1/8 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 1/8। आगे क्या बचा, आगे यही बचा है अल्फा प्लस बीटा की पावर 4, यही तो निकालना है हम लोग को, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर ही देते हैं। अब अगर इसका ऐसे हम लेंगे तो पता है कितना आएगा, 256, है ना। और अब इसको उससे डिवाइड करने कितना बचेगा, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, यानी 8 3 जा 24 और 8 2 जा यानी 32। अगर 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 32 आएगा, और वही ऊपर वाले में क्या मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 32, और इधर आएगा आपका उतना ही 1089, ठीक है। अब एलसीएम ले रहे हैं और कुछ नहीं है, वो आपको पता है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब फिर से इधर लिख दीजिए साफ साफ, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, और जो भी यहाँ सोल्यूशन करने के बाद बचेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो यहाँ क्या बचा, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा 5 बचेगा, बाकी 10 का 10 बचेगा आपका, और नीचे 2 5 6, ये आ गई वैल्यू आपके इस तीसरे वाले की। देख रहे हैं आप, सीधे समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ये वाला भी अपना डन हो गया बच्चों, थर्ड वाला पार्ट भी डन हो गया है। इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1057 अपॉन में 256। कितनी आसानी से देखिए सॉल्व होते चले जा रहे हैं, है कि नहीं। अब ये वाला भी रेज कर लेते हैं, कर ही लेते हैं, चलिए नोट तो कर ही लिया होगा। अब करते हैं हम अगला पार्ट। अगला पार्ट कौन सा है अपना, अगला पार्ट है बच्चा ये वाला, फोर्थ वाला। चलिए फोर्थ वाला पार्ट करते हैं। फोर्थ वाला पार्ट करेंगे तो लिखेंगे अल्फा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा। अब क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखिए, इसमें क्या कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए।
जब इसमें हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसमें से कॉमन लेते हैं हम अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ बीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा। इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लीजिए, अल्फा बीटा तो ऐसे रहने दीजिए, इसको आगे पीछे लिख लीजिए, तो आप लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। आप कहोगे अरे सर ये वाला तो बेचारा ऐसे ही नहीं पड़ गया, कहोगे क्यों, देखो अल्फा प्लस बीटा अंदर छाप दो, कहोगे कितना है 5/4, ये रहा, मल्टीप्लाई लगाओ अल्फा इंटू बीटा, ये रहा, आप लिखोगे 1/4। अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर के ऊपर से नीचे का नीचे से, तो क्या हो जाएगा 5 × 5 अपॉन में 16, खत्म, आंसर आ गया। कहोगे जितना डिफिकल्ट लग रहा था दिखने में उतना ही आसान है, हो गया कि नहीं हो गया, बस कॉमन लिया और जैसा फॉर्म बन गया। इसमें बस यही होगा, देख के आपको नहीं डरना है, आपको कॉमन ले लेना, वो अपने आप सिस्टम में आ जाएगा, है ना, खत्म। इसका भी हो गया, ये तो इतनी जल्दी हो गया कि आप लोगों को पता ही चला हुआ है ना, ये वाला भी डन हो गया। इसका आंसर कितना आया, -5 अपॉन में 60। चलो भाई ये भी हो गया। अब देखते हैं अगला वाला, ये वाला भी कर देते हैं, देखते हैं क्या वो भी छोटा ही होगा। ये वाला अगर करते हैं हम 5th वाला, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/α प्लस 1/β। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ऐसा आ जाएगा, देखिए ऊपर बीटा और इधर अल्फा, यानी कि बीटा प्लस अल्फा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। जब भी आपको दो ऐसी क्वांटिटी हो वेरिएबल वाली जिनका एलसीएम लेना हो तो क्या करेंगे जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बीटा को इधर 1 से करेंगे तो बीटा, अल्फा करेंगे तो अल्फा, और आपस में कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, लगा दीजिएगा, हमेशा सही होगा एलसीएम। अब क्या करिए, इसको थोड़ा अरेंज कर लीजिए, क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, यानी इसको आगे पीछे लिख लेंगे, प्लस में है ना तो आप लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, नीचे ऐसे रहेगा। अब इसको देख के ध्यान से फिर से आपको याद आएगा, अरे ये तो पहले वाले जैसा है, देखिए अल्फा प्लस बीटा ना गिवन है हमारे पास, अल्फा इंटू बीटा गिवन है हमारे पास, छापिए यहाँ पे वैल्यू फटाफट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 5/4, तो लिख दीजिए ऊपर 5/4, एक लाइन खींचिए, और अल्फा इंटू बीटा कितना था -1/4, देखिए ये रहा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब 4 वैल्यू इस तरह होती है ना तो क्या करते हैं, आपको बताया मैंने बहुत बार, देखिए 5/4 मल्टीप्लाई करिए, ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/1 और माइनस साइन आगे आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 कट्टम, यानी कि -5। बहुत अच्छे, ये तो बहुत ही सुंदर आया, देखने में लग रहा था काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन सॉल्व होकर देखो आंसर कितना है, अच्छा है -5। इसको भी टिक मारते हैं, ये आ गया बेटा आपका -5, ठीक है, ये -5 जो ब्लैक से मैं लिखते चला रहा हूँ वो सब आंसर्स हैं इसके, ओके। अच्छा अब क्यूब की बारी आई, चलो इसको इरेज करते हैं, क्यूब वाला थोड़ा सा जो नोट कर लिया ना आप लोगों ने, बढ़िया। अब इरेज करें, सब के सब क्वेश्चन देखिए धड़ाधड़ होते चले जा रहे हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा ना थोड़ा धैर्य रखिएगा, नई नई चीज़ है, आप सीख रहे हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा। नहीं आता है समझ में तो आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा, सर आप समझ में नहीं आया, तो मैं इंडिविजुअली एक को कराऊंगा। अभी ना मेरे पास लंबे क्वेश्चन है, बहुत सारे हैं, तो मैं थोड़ा सा अपने बिल्कुल टारगेट पे हूँ कि जल्दी से मुझे खत्म करना है, लेकिन जब आप कहेंगे नहीं आ रहा है तो मैं किसी एक को पर्टिकुलर पकड़ के आपको अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। वैसे आ ही रहा होगा, इतने तो मूर्ख नहीं हो आप लोग, है कि नहीं। चलो यहाँ से करते हैं, कौन सा वाला पार्ट, वो वाला 6th वाला पार्ट। तो 6th वाला पार्ट है a³ प्लस b³। अच्छा अब ये वाला कैसे करोगे आप लोग, कॉमन तो ले नहीं पाओगे, इसमें कॉमन तो आ नहीं रहा है, तो उसके लिए पता होना चाहिए क्या, a³ प्लस b³ की आइडेंटिटी। क्या तुम्हें आती है, बहुत सारे बच्चों को नहीं आ रही होगी, मुझे पता है नहीं आ रही होगी भाई। अब आप क्या करोगे, इसकी आइडेंटिटी लगाओ, क्या होती है देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा लिखो, पहले अल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट में लिखो α² प्लस β², माइनस का लिखो अल्फा इंटू बीटा, बस ये होती है इसकी प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। और ये प्रॉपर्टी हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए, समझ गए। चलो अब देखो क्या करोगे, α³ प्लस β³ तो आपको निकालना ही है। अब इस सबकी वैल्यू ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा है, कहोगे यस, तुम्हारे पास α² प्लस β² है, कहोगे यस, और तुम्हारे पास अल्फा इंटू बीटा है, कहोगे यस। क्या कहते हो, पुट करते हैं फटाफट, अल्फा प्लस बीटा कितना है था, ये देखो 5/4, तो यहाँ रखो 5/4, मल्टीप्लाई लगा के ब्रैकेट लगाओ, α² प्लस β² कहाँ निकाले थे, ये देखो 33/16। कहीं कैलकुलेशन अगर गलती हो गई हो बेटा तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना, वैसे गलत तो नहीं हो रही, बाई चांस कभी कभी गलत हो जाती है। अब देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, ब्रैकेट लगा के -1/4, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ब्रैकेट, चलो बड़ा वाला लगा लेते हैं इसको, ठीक है, ऐसे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5/4 पहले रहने दीजिए बाहर, ब्रैकेट के अंदर के पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको करेंगे ना तो पता क्या आएगा 33/16
और ये हो जाएगा प्लस का 1/4। प्लस कैसे हुआ, माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम ले डालिए, कितना आएगा बताइए जल्दी बताइए। इसका एलसीएम आएगा बेटा कितना, 33 ऊपर रहेगा, प्लस लगाइए और नीचे 4 और 16 का एलसीएम 16 और 4 चौको 16 यानी ऊपर 4 आएगा, ब्रैकेट लगाइए, इंटू करके इसको लिखिए 5/4। अब इसका एलसीएम ले लिया है तो क्या लिखेंगे आप, 5/4 ऐसे लिखेंगे, इंटू इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 37/16। अब इसका एलसीएम तो लेना नहीं है, इसको खाली मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, देखिए आगे लिख लेते हैं। अच्छा 5 से इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, 5 से बन जाएगा 35, 35 का 5 कैरी आया 3, 3 5 15, 15 और 3 18, 16 4 जाए कितना 64, आ गया आंसर। यानी कि 185/64 इज द आंसर ऑफ दिस वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसकी वैल्यू कितनी आई, 185/64। देख रहे हो कितने ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, है कि नहीं, लग रहे होंगे सबको। अब ये वाला बचा है, इसको भी थोड़ा सा चलिए यहीं पर एक बार चेक करके देखते हैं, है ना, नोट कर लिया होगा। अब देखो चेक करते हैं इसको, अगर इसका हम एलसीएम लें तो क्या हो जाएगा, देखो ऊपर देखो ध्यान से, इसका मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बीटा को इधर करोगे तो कहोगे बीटा स्क्वायर, और मैंने कहा था आपस में कर लेना तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। जब इतनी बात समझ में आ गई है तो ध्यान से देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो कि ये वैल्यू रही, इसको आप उठा के यहाँ रख दीजिएगा ऊपर, अल्फा इंटू बीटा ये रही, इसको उठा के रखिए नीचे और इसको सॉल्व करिएगा, काट पीजिएगा। क्या इतना समझ में आ रहा है, अब तो इतना कर ही लोगे, तो इसके आगे जो है आपको लगाता हूँ मैं क्वेश्चन मार्क। इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताइएगा कि आखिर कितनी इसकी वैल्यू आई है बच्चों। और ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यस सर हमें समझ में आ गया है। मिलते हैं अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ, जब तक कि आप इसको पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बाय बाय।